नमस्कार दोस्तों। चंद्र ग्रहण, जब भी कोई ग्रहण लगता है तो निश्चित तौर से उसके जो प्रभाव होते हैं वो इस भूलोक भविष्य पर काफ़ी अधिक देखने को मिलते हैं। मैं हमारे सभी इंडिया टीवी के दर्शकों से कुछ निवेदन करना चाहूँगा, कुछ जानकारियाँ आज चंद्र ग्रहण से संबंधित साझा करना चाहूँगा और ये भी कहना चाहूँगा कि जो मैं आपको प्रिकॉशन बताऊँ उनका आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, ये जो चंद्र ग्रहण है ये 7 तारीख को लगेगा सितंबर महीने में, और 7 की रात यानी कि 8 लग चुकी होगी, तो 7 और 8 तारीख को इसका जो प्रभाव है वो देखने को मिलेगा। ये ग्रहण का जो स्पर्श है वो रात को 9:57 पर होगा, यानी कि इसका जो प्रारंभ काल है, और जो ग्रहण का मोक्ष काल होगा यानी कि समाप्ति काल होगा वो रात को 1:26 पर होगा, यानी कि 7 की रात और 8 की लग चुकी होगी। यानी कि ये जो ग्रहण है इस बार का चंद्र ग्रहण, ये एक लंबे समय के लिए लग रहा है। 3 घंटे और 29 मिनट का कालखंड इस चंद्र ग्रहण का देखने को मिलेगा, जिसे अवधि कहते हैं। और यदि प्रतिशत में बात करूं तो 1.362% का इसका ग्रासमान रहेगा। अब विषय ये उठता है कि आखिर उस दिन जो चंद्र उदय है उसका प्रभाव कब देखने को मिलेगा। तो भारत के सभी नगरों में जो चंद्र उदय है वो शाम को 6 बजे से लेकर के और 7 बजे तक चंद्र उदय हो चुका होगा। इसके अलावा विषय ये आता है कि आखिर ये भारत में ही दिखाई देगा या भारत के बाहर भी, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं इंडिया टीवी के वो तो पूरे वर्ल्ड वाइड हमें सुन रहे होंगे। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि पूरा संपूर्ण यूरोप, संपूर्ण एशिया के देश और विशेषकर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, पश्चिमी उत्तरी अमेरिका, इन जगहों पर इसका प्रभाव विशेष रूप से देखने को मिलेगा। अब विषय आता है कि आखिर ग्रहण का जो सूतक काल है वो कब रहेगा, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। जब भी कोई ग्रहण लगता है तो उससे पहले सूतक लग जाते हैं, लगभग 12 घंटे पहले। तो आप ये समझ लीजिए कि 7 सितंबर को दोपहर में 12:57 पर सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। और आपको ग्रहण काल के दौरान क्या करना है और क्या नहीं करना, इस बात को भी आपको विशेष रूप से ध्यान से सुनना चाहिए। देखिए, जब भी कोई ग्रहण होता है, ग्रहण का काल चल रहा होता है, तो ऐसे टाइम पर हमें, जैसे अब सूतक लग गया तो आप कुछ सामग्री खरीद के रख लें, जैसे चावल, आटा, अन्न, है ना, कोई सफ़ेद वस्त्र, मतलब दान योग्य वस्तुएं जो होती हैं, जो आप ब्राह्मण को दान करें, ऐसी चीज़ें आप खरीद के रख लीजिएगा। ये ग्रहण काल में नहीं लेनी है, चाहे दिन में आप जब सूतक लग जाएंगे उसके बाद भी अगर लेंगे तब भी कोई इशू नहीं है, बट सारी चीज़ों को आपको ढक के रखना होगा, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। इसके अलावा जब ग्रहण काल चल रहा हो तो उस समय पर आपको सोना नहीं है, सोने से आप बचिएगा। बहुत सारे लोग सो जाते हैं क्योंकि उस दिन तो वैसे भी जो ग्रह चाल गोचरीय स्थिति रहेगी वो कोई अनुकूल नहीं है, वो अच्छी ग्रह स्थिति नहीं है। उस दिन तो ग्रहों का जो दोष है वो बहुत अधिक देखने को मिलेगा, और उस ग्रहण काल के दौरान जो बच्चे पैदा होंगे उनकी भी कहीं ना कहीं कुंडलियों में दोष रहेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा सावधान रहना। चंद्रमा राहु की जो युति है उसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा, और आपको विशेषकर उस टाइम पीरियड में आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, या आपने कोई गुरु दीक्षा ली है तो अपने उस मंत्र का जाप करना चाहिए, जप करना चाहिए, तप करना चाहिए, स्तोत्र पढ़ने चाहिए, है ना। ऐसी चीज़ें आपको विशेष रूप से करनी चाहिए जब ग्रहण का काल चल रहा हो। इसके अलावा मैं आपसे विशेष आग्रह ये भी करूँगा कि जब ये ग्रहण समाप्त हो जाएगा, यानी कि नेक्स्ट डे, आप अपने घर को अच्छे से शुद्ध करिए, पूरे घर में गंगा जल के छींटे लगाइए, पूजा पाठ करिए, और उसके बाद जो सामग्री आपने परचेज करी थी दान देने के लिए, उसको आप किसी ब्राह्मण को या किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान ज़रूर करके आएँ। या ब्राह्मण को दान कर रहे हैं तो उनसे संकल्प करा लें अपने नाम से, अपने गोत्र से, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उसका प्रभाव प्रॉपर आपके घर परिवार और गोत्र पर ही लगेगा। इसके अलावा मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि आप
जब सूतक काल प्रारंभ होगा तो अपने घर की जितनी भी मूर्तियां हैं, यानी कि जो मंदिर में जो भी चीज़ें, मंदिर के कपाट पूर्ण रूप से बंद कर देने चाहिए। इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। मूर्तियों को स्पर्श नहीं करना है। अनावश्यक रूप से आपको खाना नहीं है। ग्रहण काल में तो खाना है ही नहीं, सूतक काल में भी अवॉइड करना चाहिए कि कम से कम आप चीज़ें लें, ग्रहण करें भोजन के रूप में, और किसी भी चीज़ को खुला ना रखें। खाना पीना हो गया, निद्रा हो गई, जैसे नाखून काटना हो गया, ऐसी सब चीज़ें जो हैं वो वर्जित होती हैं, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। इसके अलावा आप प्रयास करिएगा कि इस ग्रहण काल में कि आप झूठ, कपट, बुरा सोचना, नेगेटिव लोगों के लिए सोचना, इस प्रकार की जो सोच है उससे आप अपने आप को थोड़ा सा दूर रखिएगा। इसके अलावा जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि ग्रहण काल में घर से तो बाहर निकलना ही नहीं है। इसके अलावा जैसे सब्जी काटना या जैसे पापड़ सेकना या ऐसे जो उत्तेजित कार्य होते हैं उनको करने से आपको परहेज करना चाहिए, अन्यथा उसके दुष्प्रभाव आप पर देखने को मिलेंगे। और हनुमान चालीसा वगैरह का पाठ करें। अगर आपने गर्भ धारण किया हुआ है तो धार्मिक ग्रंथों का पाठ करते रहना चाहिए, इससे आप प्रसन्नचित्त रहेंगे। टाइम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और विशेषकर हरिद्वार हो गया, अपना प्रयाग हो गया, वाराणसी हो गई, अयोध्या हो गई, ऐसी जगहों पर जाकर के, ऐसे तीर्थ स्थानों पर जाकर के आपको स्नान करना चाहिए। उसका जो प्रभाव है वो बहुत अच्छा मिलता है। या इस के समीप इन शहरों के नज़दीक रहने वाले लोग 50-100 किलोमीटर के दायरे में हो और या ज़्यादा में भी हों और आप सामर्थ्यवान हैं, आप जा सकते हैं, तो इन जगहों पर जाकर के आप एक बार स्नान ग्रहण के अगले दिन ज़रूर करके आइएगा। इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जैसे दूध आप उतना ही लें जितनी आपकी ज़रूरत हो, अनावश्यक रूप से ज़्यादा परचेज मत कीजिएगा। या अगर आपके पास दूध है, दही है, घर में बहुत सारे लोगों के पास अचार होता है, चटनी होती है, मुरब्बा होता है, बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, तो ऐसी चीज़ों में थोड़ा सा कुशा तृण डाल देना, यानी जो कुशा होती है वो रख देना, तो उससे वो दूषित नहीं होगी, उसमें विष नहीं बनेगा और वो खाने योग्य बनी रहेगी। इसके अलावा जितने भी सूखे खाद्य पदार्थ हैं उनमें आपको कुशा डालने की आवश्यकता नहीं है। देखिए दोस्तों, ये जो खग्रास चंद्र ग्रहण है ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र तथा कुंभ राशि में घटित होने जा रहा है। तो जिस वजह से कुंभ राशि में अभी वर्तमान में राहु चल रहे हैं और उस दिन चंद्रमा भी होंगे, तो चंद्र राहु की वैसे भी युति बन जाएगी। ये बहुत ही हानिकारक होती है, ये कॉन्फिडेंस को कमज़ोर करती है। तो यानी कि उस समय पर जो बच्चे पैदा होंगे उनका वैसे भी कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कमज़ोर हो जाएगा चंद्र राहु की युति के कारण। और जिनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा चल रही है उन लोगों को भी दिक्कत होगी। इसलिए ओम सोम सोमाय नमः का जाप करते रहें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप जो है वाइट कलर के कपड़े धारण करके उस टाइम पे ज़्यादा रखिएगा ताकि आपका मजबूत मन बना रहे। ओम नमः शिवाय का जाप ग्रहण काल में आप ज़्यादा करिएगा। और विशेषकर क्योंकि ये कुंभ राशि पर ग्रहण लग रहा है तो और कुंभ राशि शनि की 7.5 से भी पीड़ित है और ये शनि के ही द्वारा रूल्ड राशि होती है कुंभ राशि। तो ऐसे में आपको शनि की पूजा दान पुण्य करना चाहिए, यानी कि नेक्स्ट डे बेशक कर देना पर उस दिन शनि का पूजा पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। और जिनको कोई मृत्युतुल्य कष्ट चल रहा है, जिनको आयु का कष्ट चल रहा है, जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, उन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि महामृत्युंजय का जाप आपको अवश्य करना चाहिए। आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी ये साबित होगा।